हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल यूपीएससी पीसीएस इनसाइट्स में स्वागत है। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने ये डिसाइड किया है कि अब से यूपीएससी सीएसई, इसको आईएएस आईपीएस का एग्ज़ाम भी बोलते हैं, उसके बाद प्रोविज़नल आंसर की निकाली जाएगी। और इसका रीज़न ये है कि डॉक्टर अजय कुमार, जो कि यूपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा इट विल लीड टू न्यू बिगनिंग टूवर्ड्स ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। तो ये ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बड़ा कदम है। ऐसा पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम हो रहा है कि प्रोविज़नल आंसर की एग्ज़ाम के जस्ट बाद निकाली जाएगी। अदरवाइज़ इससे पहले होता था कि यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद, मतलब स्टूडेंट्स और एस्पायरेंट्स को लगभग 1 साल लग जाते थे अपनी गलतियों को पहचानने में और पता करने में। लेकिन इस डिसीज़न से प्रोविज़नल आंसर की जब एग्ज़ाम के जस्ट बाद आएगी तो आप लगभग अपनी गलतियों को पता कर सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। क्योंकि प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद थोड़े बहुत क्वेश्चंस में वेरिएशन होते हैं कि कौन से क्वेश्चन गलत हैं, कौन से सही हैं। तो एक और डिसीजन इसमें लिया गया है कि जो है पेपर के जस्ट बाद, हो सकता है सेम डे या नेक्स्ट डे, आंसर की निकाली जाएगी। और उसके लिए ये बोला गया है कि स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स ऑफ द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कैन सबमिट देयर रिप्रेजेंटेशन इफ़ एनी टिल 31 मई ऑफ 2026 6 PM। मतलब 31 मई तक आप जो है, अगर किसी क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्शन है तो उस ऑब्जेक्शन को प्रेजेंट कर सकते हैं। और वो एक पोर्टल है यूपीएससी ऑनलाइन NIC वेबसाइट जो है, वहाँ पे एक पोर्टल है QRPEP। उस पोर्टल पे आपको अपना जो भी ऑब्जेक्शन होगा उसको देना होगा। तो उस ऑब्जेक्शन में क्या करना है, हमको इंडिकेट द आंसर की जो आपको लग रहा है कि ये सही है, उस आंसर की को आपको देना है। साथ में ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फ्रॉम 3 ऑथेंटिक सोर्सेज। तो 3 ऑथेंटिक सोर्सेज जो हैं आपको बताने हैं कि ये पर्टिकुलर आंसर A, B, C या D इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। उसको सपोर्ट करने के लिए 3 डॉक्यूमेंट्स, जैसे उसमें से एक डॉक्यूमेंट हो सकता है NCERT, दूसरा हो सकता है किसी प्रोफेसर की बुक, ऐसा तीसरा एक ऑप्शन हो सकता है किसी वेबसाइट पे, जैसे इसरो की वेबसाइट हो सकती है, नासा की वेबसाइट पे कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हो सकती है, या मेट ऑफिस जो यूके का वेदर चैनल है उससे रिलेटेड हो सकता है। तो इस तरीके से आपको जो भी आंसर की दी लगता है कि वो सही है, उसको सपोर्ट करने के लिए आप अपना व्यू पॉइंट दे सकते हैं। और जब आप सब लोग अपना व्यू पॉइंट और ऑब्जेक्शन दे देंगे कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है, उसके बाद जो है यूपीएससी का एक्सपर्ट पैनल जो किसी पर्टिकुलर डोमेन में नॉलेज रखते हैं, जैसे अगर वो जियोग्राफी का क्वेश्चन है तो जियोग्राफी के प्रोफेसर्स रहेंगे, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स का बेसिक साइंस का क्वेश्चन है, तो वहाँ के इस एक्सपर्ट जो रहेंगे जो उस डोमेन में फुल नॉलेज रखते हैं, वो लोग जो है फाइनली डिसाइड करेंगे कि फाइनल आंसर की जो है वो क्या होगी। उसके बेसिस पे जो पीटी का रिज़ल्ट जो है वो फाइनल किया जाएगा। तो रिज़ल्ट लगभग अब 20 दिन में आ जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 20 दिन में आपका रिज़ल्ट जो भी आता है। लेकिन ये है कि प्रोविज़नल आंसर की आने के बाद आपको लगभग आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने क्वेश्चन सही हैं, कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा गलत है, ये आपको 1 साल पहले जैसे होता था कि आपको 1 साल इंतज़ार करना पड़ता था, अब उसके लिए 1 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये है 1 दिन 2 दिन बाद ही जो प्रोविज़नल आंसर की आ जाएगी उससे आप अपना आंसर मैच करा सकते हैं और आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही है और कितना गलत है। तो उसी के हिसाब से आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं। साथ में अगर आपका मार्क्स जो है कट ऑफ से काफ़ी नीचे है तो आप जो है नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपका मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद द पेशेंस। तो कंसिस्टेंट रहिए, डिसिप्लिन रहिए और अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए। ये बात ध्यान रखिए कि मंजिल दूर है लेकिन आपकी मुट्ठी में है, आपकी मेहनत पर डिपेंडेंट।